हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पाकिस्तान की एक ऐसी सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। ये इतना ज्यादा है जिसको ह्यूमन बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। अब ये कितना टेम्परेचर है, क्या क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होता है, इवन एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो ये है जैकोबाबाद, कहाँ पर है? पाकिस्तान में, साउथ प्रोविंस में है। हैज ऑफिशियली सरपास द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर विच ह्यूमन बींग्स कैन हैंडल। ये कितना टेम्परेचर है? तो ये है 52 डिग्री सेल्सियस। तो जैकोबाबाद ने जो टेम्परेचर क्रॉस किया है 2021 में अभी, वो 52 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर लिया है। दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग, या आप बोल सकते हो 126 फ़ारेनहाइट। ओके, क्या यही एक ऐसा सिटी है जिसने ये टेम्परेचर क्रॉस किया है? तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा यूएई का रस अल खैमा एक और सिटी है जो इस डेडली थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। अब ये डेडली थ्रेशोल्ड क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से हैं? तो दो सिटी हैं दुनिया में, जैकोबाबाद और रस अल खैमा। क्या इसके अलावा और कोई सी जगह नहीं है जिसमें इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ है? तो नहीं, इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो है बट वहां पे लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो एरिया में कोई रहता नहीं है तो वहां तो दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग रहते हैं तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब रस अल खैमा में तो इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक तो डेवलप्ड है यूएई, और यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा है कि वो एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट जैकोबाबाद में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सके। कुछ ही लोग कर पाते हैं। इवन यहाँ पे ये भी एक दिक्कत है कि इस टाइम में लाइट कट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, समर में लाइट की जरूरत होती है और इस वजह से लाइट कट काफी हो जाती है क्योंकि कंपनीज वगैरह को सप्लाई करनी पड़ती है। तो काफी सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से लाइट कट होती है, और लाइट कट होने पर ये प्रॉब्लम और ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरे सिटीज में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दूसरी सिटी में चले जाते हैं इन मंथ में, समर मंथ जो है ना उनमें। ठीक है, और काफी ईयर्स से यहाँ से लोग जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे सिटी में जाके रहने लग जाते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि डेथ वगैरह भी हो जाती है। ओके, तो इन मंथ्स में, समर मंथ में क्या होता है कि द सिटी ऑल्सो विटनेस्ड अ स्पाइक इन केसेस ऑफ हीट स्ट्रोक्स। हीट स्ट्रोक्स क्या होता है? लू लग जाना होता है। ठीक है, हीट रिलेटेड इलनेस हो जाती है, डेथ हो जाती है, ऑर्गन फेलियर वगैरह हो जाता है और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ये क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये न्यूज ली है मैंने पाकिस्तान मीडिया की। ये न्यूज है, हॉटर देन द ह्यूमन बॉडी कैन हैंडल, पाकिस्तान सिटी फॉल्स इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, अब बात करते हैं कि क्यों और कैसे जैकोबाबाद इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। तो देखिए, जैकोबाबाद कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान का मैप दिख रहा है आप, पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस है, उसमें यहाँ पर है जैकोबाबाद। ये आपको दिखाई दे रहा है जैकोबाबाद। ठीक है, यहाँ पर जो सिंधु रिवर है वो आती है। ठीक है, और सिंधु रिवर है यहाँ पर, इंडस वैली, और ये भी एक रीजन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जैकोबाबाद कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपको पता है कि 21 जून जो है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन क्या होता है कि जो सन है ना वो डायरेक्टली पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक है, इसके आसपास के दिन में, ऐसे नहीं कि 21 जून पे पड़ता है, उसके आसपास वाले दिन में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में ही सन रहता है। ठीक है, तो सन इज नियरली ओवरहेड ड्यूरिंग द समर मंथ्स, जिस वजह से क्या होता है? हीट होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही है तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो सन है वो डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा अरेबियन सी, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अरेबियन सी है, और अरेबियन सी की वजह से यहाँ पे ह्यूमिड एयर होती है। ठीक है, और इन दोनों का मिक्सचर, ह्यूमिड एयर प्लस हीट का मिक्सचर है, वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इन क्रॉसिंग टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। इसकी वजह से टेम्परेचर थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, 52 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इतना टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द रीजन ऑफ पाकिस्तान अलोंग द इंडस वैली, ये इंडस वैली के आसपास का जो रीजन है पाकिस्तान का
वो ऐसा माना जाता है कि ये वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। मतलब यहाँ पर ऐसा संभावना है कि फ्यूचर में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों होता है? तो समर मंथ में टेम्परेचर जो है वो इससे पहले भी 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ये एग्जैक्ट पहुंचा है 52.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कहाँ पर बात कर रहे हैं हम? जैकोबाबाद में। ओके, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल इफेक्ट एंड शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। एक तो यहाँ पे आसपास पानी नहीं है, जैसे कि आप देखो कोस्टल एरिया है, इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, जैसे मुंबई की बात करें हम, या हम बात करें गोवा की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया में है, तो इस वजह से पानी का टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा कम होता है, ना बहुत जल्दी बढ़ता है, ना बहुत जल्दी कम होता है। इसी वजह से इसके आसपास के जो एरिया है ना, उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे बिल्कुल बीच वाला एरिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा भी जल्दी और कम भी जल्दी होगा। तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से इसका टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है और इसका टेम्परेचर 52.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है इससे पहले भी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होता, बारिश भी नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी डिस्कस करते हैं। तो जैकोबाबाद इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी है, काला सागर है, वहां से हवाएं चलती हैं इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न से इस तरफ चलती हैं आपकी। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे चलती हैं और इस वजह से क्या है, यहाँ पे बारिश होती है। इन वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी वजह से बारिश होती है। जैसे आप देख सकते हो, आपने इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, दिल्ली में बारिश होती है बूंदों के रूप में। ठीक है, और नॉर्थ में बारिश होती है। अब ये वाली जो जगह है जैकोबाबाद, वो इसकी रेंज से बाहर आता है और इस वजह से वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से भी, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिश होती है ना, वो भी इसमें नहीं हो पाती। और इसके अलावा मानसून विंड्स आर ब्लॉक्ड बाय सुलेमान रेंज और कीर्तर रेंज। कीर्तर रेंज और सुलेमान रेंज कहाँ पे है, ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो आपको जगह दिख रही है, ये है जैकोबाबाद। ये इंडस वैली वाली जगह है, ये इंडस रिवर है, आपको सिंधु दिख रही है वो। ये है सुलेमान रेंज और ये आपको दिख रही है, ये है कीर्तर रेंज। और उसकी वजह से जो हवाएं चलती है ना, वो भी ये ब्लॉक कर लेती हैं। ठीक है, इस वजह से इस जगह में क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती। ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी अगर आ रहे हैं तो उनकी वजह से भी बारिश नहीं हो पा रही, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। इंडिया में आते हैं, जैसे आपने देखा हुआ इधर से आते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका बीकानेर है, ये राजस्थान वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इसको ब्लॉक कर दे, इस वजह से यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बारिश नहीं हो पाती। ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, तो इस वजह से सन डायरेक्टली पड़ता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नो कन्वेंशनल रेन अकर ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। ये क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है, देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो अर्थ है ना, उसकी जो नीचे वाली लेयर है वो वार्म एयर होती है। ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। आपको पता है कि जो अर्थ है वो वार्म किस वजह से होती है, अर्थ के टेम्परेचर से। ठीक है, तो सन से लाइट आई, उसके बाद अर्थ से जो वार्म एयर निकलती है उसकी वजह से ये क्या होती है, गर्म रहती है। तो यहाँ पे वार्म एयर है, उसके बाद फिर कोल्डर एयर है, फिर कोल्ड एयर, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ओके, इस वजह से बादल ऊपर बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाए, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ कोल्डर एयर हो जाती है, फिर ऊपर वार्म एयर हो जाती है और उसके बाद फिर कोल्ड होती है। तो आपने देखा कि ये इन्वर्जन हो गया इनका। ठीक है, तो ऊपर बादल ही नहीं जाएंगे तो बारिश ही नहीं होगी, तो इस वजह से भी बारिश नहीं होती है। और ये रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इतना हॉट टेम्परेचर होता है। ओके, अब क्या ये पहली बार हुआ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी जैकोबाबाद में ये टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है। अभी कितना बताया मैंने, 52 डिग्री सेल्सियस बताया था आपको। ठीक है, लेकिन अब मैं 35 डिग्री सेल्सियस बता रही हूँ। तो ये है वेट बल्ब थ्रेशहोल्ड, इसको क्रॉस कर चुका है। ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैकोबाबाद इससे पहले भी 35 डिग्री सेल्सियस का जो वेट बल्ब थ्रेशहोल्ड है ना, उसको क्रॉस कर चुका है। कब कब कर चुका है, तो 1987 में, जून 2005 में, 2010 में, 2012 में, और अब फाइनली इन्होंने फिर से कर लिया है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो वेट बल्ब थ्रेशहोल्ड, एक ड्राई बल्ब थ्रेशहोल्ड। ठीक है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस तरह से मेजर करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ऑफन ओवर 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो इतना हमेशा रहता है। 52 अभी क्रॉस हो चुका है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर जो हम
करते हैं टेम्परेचर मेजर, ठीक है। ओके, वेट बल्ब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये किस चीज से मेजर किया जाता है, तो कुछ अलग नहीं है इसके लिए, ये जो थर्मोमीटर है ना उसी से ही मेजर करते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसको थर्मोमीटर को कवर कर लेते हैं मॉइस्ट क्लॉथ से, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें ह्यूमिडिटी नहीं लेता ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही लेता है, हीट अकेली लेता है। ओके, और ये जो थर्मोमीटर में जो आप मॉइस्ट क्लॉथ लगाते हो जिसकी वजह से ये ह्यूमिडिटी नहीं लेता और सिर्फ हीट लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो रीडिंग है ना, मतलब अकेली ह्यूमिडिटी नहीं लेगा, अकेला टेम्परेचर ही टेम्परेचर लेगा, हीट ही हीट लेगा, तो उस वजह से इसकी कम रीडिंग आती है, ठीक है। अगर आप ड्राई बल्ब रीडिंग नॉर्मल थर्मोमीटर से रीडिंग लोगे ना तो उसकी रीडिंग आपकी ज्यादा आएगी, और मॉइस्ट क्लॉथ लगा दोगे उसमें तो उसकी रीडिंग कम आएगी, ठीक है। तो हमेशा ये जनरली कम रहता है ड्राई बल्ब रीडिंग से। ओके, जनरली हमेशा कम रहता है, सिर्फ एक पॉइंट है जिसपे बराबर रहता है। ओके, हीट इज मोर डेंजरस व्हेन कंबाइंड विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। हीट कम भी है ना, लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा अगर मिक्स हो गई तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अरेबियन सी की वजह से ह्यूमिडिटी आ रही है इस जगह पे, और हीट तो ज्यादा है ही क्योंकि सन डायरेक्टली पड़ रहा है, तो ये दोनों मिक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से लू वगैरह लग जाती है और उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा डेंजरस होता है। अब वेट बल्ब रीडिंग अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो इसके बाद बॉडी नो लॉन्गर कूल इटसेल्फ बाय स्वेटिंग, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को कूल करती है, जैसे हमें स्वेट आ जाता है उसके बाद हमारी बॉडी कूल हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे रेगिस्तान वाली जगह है वहां पे कपड़े मोटे पहन के रखते हैं गर्मियों में, क्योंकि स्वेट आ जाए और उसकी वजह से बॉडी कूल करके रखे। लेकिन अगर वेट बल्ब रीडिंग 35 से ज्यादा है ना, तो इस टेम्परेचर पर बॉडी खुद को स्वेटिंग से भी कूल नहीं कर पाती, और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है ना उसकी वजह से और ज्यादा खराब हालत हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे अभी ह्यूमिडिटी हो रही है प्लस टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो अप्रैल में जो टेम्परेचर ज्यादा भी होता था ना तो भी हमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी स्वेट भी हो रहा है ह्यूमिडिटी की वजह से प्लस टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो बहुत बुरी हालत हो रही है, ठीक है। तो वही रीजन है यहाँ पे, इफ दिस टेम्परेचर परसिस्ट फॉर फ्यू आवर्स, अगर ये टेम्परेचर कुछ घंटों तक रहता है तो इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की, ठीक है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर किस तरह से मेजर करते हैं, तो जो नॉर्मल थर्मामीटर है ना उसी से ही टेम्परेचर मेजर किया जाता है, बट हम नॉर्मल टेम्परेचर जब मेजर करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब हम कैसे मेजर करते हैं तो उसमें नॉर्मल रख देते हैं इसको, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को मेजर करता है ये। लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए हम इसके साथ में कपड़ा बांध देते हैं, क्लॉथ बांध देते हैं, जो कैसा होता है गीला होता है। अब ये क्या होता है, ये वेट होता है, इसमें वाटर होता है, जिसकी वजह से जब भी एयर फ्लो होती है ना तो क्या होता है वाटर इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से कूल रहता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी वो मेजर नहीं करता है। ये सेम उसी तरह से होता है जैसे आप स्विमिंग पूल में अगर आप स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं ना, तो आप जिस तरह से आपके जो कपड़े होते हैं उसकी वजह से आप ठंडे रहते हो, ठीक है। तो वही चीज है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना वो नहीं होती है, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। नो वाटर विल एवेपोरेट एट 100% RH, ठीक है। तो अगर ये 100% RH पर है तो कोई वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, और उस टाइम पर इन दोनों की रीडिंग ड्राई बल्ब की और वेट बल्ब की रीडिंग सेम होगी, ठीक है। ये जो इनका जो दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब एयर जो होगी वो ड्राइस्ट होगी तब, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस तब होगा, और जब सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा तभी ये सबसे ज्यादा खतरनाक है बेसिकली, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है उस टाइम पर। ओके, तो इस तरह से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया आपको। अब इंडिया की क्या कंडीशन रही है ये तो हमने बात कर ली, पाकिस्तान के जैकोबाबाद की, और जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर आए उसकी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का क्या हाल है, तो एक स्टडी की गई थी लास्ट ईयर सर मैथ्यू के द्वारा और उनके कलीग्स के द्वारा, ये लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में ऐसा बोला गया है कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसका, और पाकिस्तान का जो एरिया है वो, उसने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है 31 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब, ठीक है। वेट बल्ब का टेम्परेचर है ये 31 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलेंगे कि 31 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तो 35 पढ़ रहे थे, वो जैकोबाबाद की हाईएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसके अलावा नॉर्मल सब जगह की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इंडिया का ये वाला रीजन, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और ये ईयर वाइज ईयर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एवरेज जो टेम्परेचर रहा है 2020 में इंडिया का वो 25.78 डिग्री सेल्सियस रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। सीजन बाई सीजन ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2015 में 2 डेडली हीट वेव्स आए थे इंडिया और पाकिस्तान में, जिसने हिट किया था 30 डिग्री सेल्सियस जो वेट बल्ब है उसका टेम्परेचर, और यहाँ पे लेफ्ट मोर
देन 4000 पीपल। तो ये काफी खतरनाक कंडीशन है। यहाँ पे हमने ये पूरा डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर